कब सुनेंगे प्रधानमंत्री बेटियों की मन की बात। के प्रदेश कार्यालय में फेसबुक लाइव में मैं अनुप्रिया प्रदेश प्रवक्ता, मेरे साथ में हमारी प्रदेश प्रवक्ता साथी अंजुम आरा दी और साथी भारती मेहता दी। हम सभी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ में और एक सवाल जो देश के अंदर उठ रहा है और देश की बेटियों के अंदर एक मन में जो कश्मकश है उस संदर्भ में लेके हम बैठे हैं कि कब सुनेंगे प्रधानमंत्री बेटियों की मन की बात। याद होगा आपको, विगत 3 से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 100वें मन की बात कही और हम बेटियों को इंतजार था कि एक बार भी वो अपनी देश के आन बान शान और देश का मान बढ़ाने वाली बेटियां जो ओलंपिक में मेडल दिलाकर देश का सम्मान बढ़ाती हैं, हम भारतीयों को गौरवान्वित करती हैं, उन बेटियों की दुख दर्द और उनकी स्मिता की लड़ाई जो वो लड़ रही हैं उनके बारे में आप कब बोलेगा प्रधानमंत्री जी। इतने संवेदनहीन होंगे ये हमने सोचा नहीं था। आप जान रहे हैं कि विगत 11 से 12 दिनों से जंतर मंतर में देश की राजधानी में बेटियां बैठी हैं और वो बेटियां जो अपने लिए नहीं अपने देश के मान सम्मान के लिए लड़ती हैं। और आज जब उनकी लड़ाई है, और लड़ाई भी किससे है, लड़ाई उनसे है जिन्होंने कभी कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज उन्हीं के पार्टी के भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ में बेटियां बैठी हैं। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। किस लिए बेटी को बचाना पढ़ाना है? कि आपके सांसद उन बेटियों को रुला सके, उनकी स्मिता के साथ में खिलवाड़ कर सके और आप एक बार भी कुछ बोलिए नहीं। यह बहुत ही गंभीर सवाल है और आपको भी सोचना होगा कि ऐसे सरकार के खिलाफ में हमें एकजुट होनी होगी और बेटियों की आवाज को मजबूत करनी होगी। एक बार भी हमने अमित शाह जी को या प्रधानमंत्री जी को एक बार भी कहते नहीं सुना कि इन बेटियों के साथ में गलत हो रहा है, और अपने सांसद पर कार्रवाई भी उन्होंने नहीं किया। जब बेटियां मेडल लेके आती हैं तब तो वो अपने कॉरिडोर में बहुत ही स्वागत सत्कार करते हैं, लेकिन जब बेटियां रो रही हैं, अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, तो उन पे पुलिसिया कार्रवाई भी, आपको पता होगा कि कल रात में उन बेटियों के साथ में वहां की पुलिस ने नशे में धुत होकर बर्बरता के साथ में उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया। तो ये बहुत चिंता की विषय है और इन विषयों को आगे मैं चाहूंगी कि हमारी अंजुम दी इस बारे में बताएं कि किस तरह से ये हमारी बेटियों के साथ में, बेटी की स्मृतियों के साथ में खिलवाड़ कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया। अभी अनुप्रिया जी ने आप लोगों के सामने बातों को बताया कि क्या आज हमारा विषय था। हम सभी जानते हैं कि हमारी देश की शान, हमारी देश की गौरव वो बेटियां जिन्होंने हम सभी का मान बढ़ाया है, इस देश के मस्तिष्क को ऊंचा किया है, वो विगत 12-13 दिनों से वो धरने पे बैठी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। इसके पहले भी जनवरी माह में उन लोगों ने धरने पे बैठी थी। अपनी शिकायत के मद्देनज़र आश्वासन मिला था कि जांच की जाएगी, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई केंद्र सरकार के द्वारा और कहीं से भी किसी अथॉरिटी के द्वारा कोई उनकी शिकायतों के विरुद्ध में कार्रवाई नहीं की गई। तब हमारी बेटियां बाध्य होकर के सड़कों पे वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं विगत 13 दिनों से। लेकिन कल रात में जंतर मंतर पे एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटित हुई। उन बेटियों के साथ जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने अभद्रता के साथ व्यवहार किया, वो बेटियां अपने अधिकार के मद्देनजर, वो अधिकार जो इस देश के संविधान ने उन्हें दिया था शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन का, शांतिपूर्ण ढंग से धरना रख करके अपनी बातों को मुल्क के आवाम के पास पहुंचाने का और निरंकुशी और तानाशाही सरकार, मोदी सरकार के जो सोई हुई सरकार है उस तक अपनी बातों को पहुंचाने का, उनके साथ अभद्र व्यवहार करके उन्हें वहां से हटा दिया गया। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि बेटियों ने जो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाया था, मैं बता दूं थोड़ा सा कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है। ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद, साथ ही साथ रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ये हैं और इनके विरुद्ध बिहार की बेटियों ने यौन शोषण का, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया। लेकिन उनकी बातों को सुनने वाला
सरकार में कोई नहीं था। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने के हस्तक्षेप किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई इंडियन पेनल कोड के सो मेनी रिलेवेंट सेक्शन के तहत, और साथ ही साथ उन बेटियों में एक हमारी माइनर बेटी भी थी और उसकी शिकायत पे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। सबसे बड़ा ताज्जुब लगता है कि इस देश में बेटी बचाओ का नारा देने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज बेटियां रो रही हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं और आप किसे बचाने पे आतुर हैं, आपकी आवाज खामोश है। सबसे बड़ी चीज कि वो एक्यूज्ड ब्रजभूषण शरण सिंह ट्वीट पे वो लिखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जी अगर कहेंगे, इजाजत देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमारी बेटियों की मांग क्या है? हमारी बेटियों की मांग है कि उनको न्याय मिले और वो इस्तीफा दे अपने पद से। लेकिन ताज्जुब ये लगता है कि अभी तक उस बाहुबली दबंग बीजेपी के सांसद के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह की कार्रवाई अब तक नहीं की है। दूसरी बात कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश के बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। तीसरी बात कि ब्रजभूषण शरण सिंह अभी 3-4 दिन पहले 100वें मन की बात प्रधानमंत्री जी देश को कह रहे थे, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वो मन की बात सुन करके बहुत ही बेशर्मी के साथ ट्वीट वो करते हैं सारे फुटेज और फोटो के साथ कि मैं कितना दबंग हूं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, ना वो पद से इस्तीफा देते हैं। आरोप बहुत संगीन है, यौन शोषण का मामला है, 7 शिकायतें हैं, एक माइनर हमारी बेटी जो है उस शिकायत की पॉक्सो एक्ट के तहत की है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। नारा था बेटी बचाओ का, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से कि सत्ता इतनी आपकी ताकतवर नहीं हो सकती है जितनी ताकत देश की 1,40,00,000 आवाम अपनी इस रेसलर बेटी, अपनी पहलवान बेटियों के साथ खड़ी है। बहुत संघर्ष करने के बाद प्राथमिकी दर्ज करवा दिया गया है और उसकी गिरफ्तारी और इन बेटियों को न्याय के लिए तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे जब तक हमारी उन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता है, वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं चले जाते हैं। कितना आप बचाएंगे? कुलदीप सेंगर, हरियाणा के पूर्व मंत्री, सभी तो ये आपके बलात्कारी लोग हैं और सभी के साथ आप बेटियों के साथ खड़ा ना होकर के देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ऐसे अभियुक्त और ऐसे एक्यूज के विरुद्ध के साथ वो खड़े होते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि आपको जितनी भी ताकत लगानी है इन अपराधियों के पक्ष में खड़ा होने के लिए लगा ले, लेकिन देश की आवाम, देश की बेटियां, देश की महिलाएं अपनी उन बेटियों के साथ खड़ी हैं जिसने देश का गौरव बढ़ाया है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए मैं अपने पार्टी के माननीय प्रवक्ता श्रीमती डॉक्टर भारती मेहता जी को दे रही हूं कि वो भी अपनी बातों को रखें। धन्यवाद अंजुम जी। आज संपूर्ण भारत चौंका हुआ है कि कितनी बहरी हो चुकी है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कि जहां इस देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां बैठी हुई हैं 11 दिनों से, उससे आधे किलोमीटर पर रेस कोर्स है, 7 रेस कोर्स हैं जहां नरेंद्र मोदी जी रहते हैं। मुझे लगता है कि या तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी में ये रहते हैं कि ये इन्हें किसी बात की जानकारी नहीं होती, अथवा ये इतना संवेदनहीन हो चुके हैं इतने कि ये बेटियों की आवाज़ सुनना नहीं चाहते हैं। और जैसा कि अभी हमारी प्रवक्ता ने बताया कि पॉस्को एक्ट के तहत सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जो आरोपी है उस पर एफआईआर दर्ज हो चुका है और एफआईआर भी माननीय न्यायालय के इंटरफेरेंस के बाद दर्ज हुआ। विनेश फोगाट जो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है, उन्होंने स्वीकार किया कि हमने केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, बहुत शर्मनाक है कि अनुराग ठाकुर जी को विनेश फोगाट जी ने ये दी थी सूचना, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एक बड़े भाई के तौर पर विश्वास करके हमारी गोल्ड मेडलिस्ट जो पहलवान हमारी साथी हैं कुश्ती की, उन्होंने उनको सूचना दी थी। मगर ये दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार का मंत्री अनुराग ठाकुर अपने सांसद
आरोपी और बलात्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने इतना बेबस है कि वो अपनी बहनों की कोई मदद नहीं कर सका। और इसके साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जितनी कम दूरी है जहां बेटियां बैठी हुई हैं, चाहे वहां से देश का संसद हो अथवा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आवास हो, और उनके आने जाने का रास्ता भी संभवतः वही है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक अपराधी ब्रजभूषण शरण सिंह के जो आरोपी है इस कंप्लीट मामले का, उसके सामने इतने बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कंप्लीट बेबस दिख रहे हैं। और इसके साथ मैं एक डिमांड करना चाहूंगी कि बीजेपी बिहार के बड़बोले प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी इन बेटियों के पक्ष में लड़ाई लड़ने दिल्ली कब जाएंगे? भारत की बेटियां, बिहार की बेटियां ये भी जानना चाहती हैं। और इसके साथ ही ये जो प्रकरण हुआ है कंप्लीट कुश्ती संघ की बेटियों के अपमान का, उनके साथ दुर्व्यवहार का, इससे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी जी का बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो कंप्लीट फेक है, जो उन्होंने इस मामले में सिद्ध किया। और संपूर्ण देश की बेटियां इस बिंदु पे इंटरफेयर न करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना दुख प्रकट करती हैं। और हम शर्मसार हैं कि इस राष्ट्र में हम बेटियों की आवाज को सुनने में इतनी देरी लगाई जाती है।